कर रही हूं क्योंकि आपकी पार्टी ने आज बिल पेश कर दिया है, सरकार ने बिल पेश कर दिया है। मेरा प्रश्न यह है कि पूरा का पूरा विपक्ष 3 मुद्दों पर आपको टारगेट कर रहा है। सबसे पहले, यह संघीय ढांचे पर सबसे बड़ा आघात है। यह अपनी आत्मा में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है जो 5 जजेस की बेंच ने दिया है। और तीसरा, संविधान सम्मत नहीं है। संविधान चुनी हुई सरकार को अधिकार देने की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक और लैंड के मुद्दे पर 3 को अलग करके कहा कि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए। तीनों पर जवाब दीजिए। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। देखिए, जो आपने सबसे पहले कहा कि इसमें संविधान सम्मत की बात, जहां संघीय ढांचे की बात है, तो संविधान में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, दिल्ली तो पूर्ण राज्य नहीं है। यदि पूर्ण राज्य भी हो, राज्य और केंद्र के कानून में किसी भी प्रकार का मतभेद हो तो सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। अगर गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए, कौन सा संघीय ढांचे की बात हुई? इस जजमेंट में 105 पेज का जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि ये सारी व्यवस्थाएं सब्जेक्ट टू द लॉ पास्ड बाई पार्लियामेंट। तो जो केंद्र सरकार पार्लियामेंट से एक्ट पास कराएगी उसके तहत होगा, तो पार्लियामेंट के एक्ट से द्वारा हो रहा है। कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है बताइए साहब जो ये कहे कि पार्लियामेंट उसके लिए लॉ नहीं पास कर सकती? जबकि मजे की बात ये वो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है जिसने केंद्र सरकार के द्वारा पारित सीए कानून के खिलाफ प्रस्ताव अपनी विधानसभा में पारित कर दिया था। संविधान का मजाक उड़ाने वाले ये लोग आज आकर संवैधानिकता की दुहाई देते हैं, और जबकि वह सीए का बिल नागरिकता से रिलेटेड था। संविधान में बहुत स्पष्ट लिखा है, नागरिकता का विषय केवल और केवल केंद्र का विषय, उसका कोई मतलब नहीं है राज्य से। फिर भी राज्य सरकारें उस पर कानून पारित कर रही हैं और संसद से कानून के विरुद्ध में प्रस्ताव पारित कर रही हैं। मेरे विचार से ये अपने आप में दर्शाता है कि ये लोग संवैधानिकता पे नहीं, केवल राजनीति के ऊपर हैं। और जहां तक आपने बात कही कि सारा विपक्ष हमसे, अंजना जी, हमसे नहीं लड़ रहा है, विपक्ष तो एक दूसरे से लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की आर्म ट्विस्टिंग की कि भाई हमको सपोर्ट करना पड़ेगा आपको राज्यसभा में इस बिल पे। कांग्रेस ने दिल पे पत्थर रख के सपोर्ट किया, क्योंकि दिल्ली में भी इनका मंजर उन्होंने ही उजाड़ा है और पंजाब में भी इनका आशियाना उन्होंने उजाड़ा। मगर क्या करें, दिल पे पत्थर रख के समर्थन किया। और कांग्रेस तो बहुत चतुर सयानी खिलाड़ी है, अविश्वास प्रस्ताव ले आई। अब बताइए, अविश्वास प्रस्ताव बड़ा या ये बड़ा? इसकी चर्चा तो लोग भूल जाएंगे 2 दिन में। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर तो पूरे 2-3 दिन तक चर्चा होगी, और उसमें सारी लीड कांग्रेस को मिलेगी, क्योंकि लोकसभा में इनका तो एक आध सांसद है, 5 मिनट से ज्यादा बोलने को नहीं मिलेगा। तो वास्तविकता में तो ये, अंजना जी, लड़ाई तो इन दोनों में आपस में है, बस वो पर्दे के पीछे है, सामने दिखाई नहीं पड़ रही है। दिखावटी केवल ये है कि मोदी जी के प्रति घृणा में दोनों कॉमन है, भाजपा के प्रति वैमनस्य में दोनों कॉमन है, मगर हकीकत में आपस में लड़ रहे हैं, हमसे नहीं लड़ रहे हैं। और इस कानून के ऊपर भी जो इनका स्टैंड है वो उसी चीज को दर्शा रहा है। संजय जी, ये तो सभी जानते हैं कि अगर कोई भी ऑर्डर हो, उसके विपरीत जाकर देश की संसद से बिल इस देश में ही पहले भी पास हुए हैं। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे कुछ और है। एक अथॉरिटी बनाई जा रही है, उसका चेयरमैन तो मुख्यमंत्री को ही बनाया जा रहा है, उनके अलावा 2 अधिकारी रहेंगे। अब ऐसे में आप कैसे ये मानकर चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ फाउल प्ले ही किया जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग में? एक अथॉरिटी बनाई जा रही है, उसके चेयरमैन सीएम रहेंगे। देखिए, पहली बात तो आज जब दोनों लोग बोल रहे हैं, चाहे आप बोल रही होंगी या सुधांशु जी बोल रहे हैं, तो कानून, संविधान, इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज की सोच, लोकतंत्र, संघीय ढांचा, इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट, बात क्या हो रही है? इनका नंबर बढ़ जाएगा, उनका नंबर कम हो जाएगा। इन्होंने आर्म ट्विस्टिंग करके सपोर्ट लिया, सीएए पे प्रस्ताव पारित कर दिया। भाई, आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, एक स्टेट लिस्ट होती है अंजना जी, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है और एक सेंटर की लिस्ट होती है। 3 सूची है संविधान में। केंद्र के विषय पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य के विषय पर राज्य कानून बनाएगा, और जो समवर्ती सूची है जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, उस पर दोनों कानून बनाएंगे। ये आपके दर्शकों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि भाजपा अफवाह और झूठ फैलाने में बहुत माहिर है। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन एक ऐसा विषय है, अगर उस पर केंद्र सरकार, जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, फिर दोहरा रहा हूं आपको, जो समवर्ती सूची में है, उस पर अगर केंद्र सरकार कानून कोई बनाती है तो वो प्रभावी होगा।
अब आप बताइए 239A में अगर यहां पर सुधांशु जी या आप कोई एक किताब दिखा दे कि संविधान की जिस धारा 239A से दिल्ली की विधानसभा बनी उसमें सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास था या नहीं था? 3 सब्जेक्ट को छोड़ के सारे अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे या नहीं थे? और अगर सारे अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे और उसमें आप कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो वो हो गया संविधान संशोधन। इसको बहुत अच्छी तरीके से सुधांशु जी भी जानते हैं और आप भी अगर किताब पढ़ेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। और संविधान संशोधन अंजना जी 2/3 मेजॉरिटी के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए यह जो बिल लाया जा रहा है यह गैर संवैधानिक है। संविधान का संशोधन ऑर्डिनेंस के माध्यम से नहीं होता। ये किसी भी एक सामान्य वकील से भी आप पूछेंगे तो आपको बता देगा। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को ऑर्डिनेंस के जरिए कोई संविधान का संशोधन नहीं होता। दिल्ली की विधानसभा बनी है 239A से, संविधान की धारा उसको पढ़ लीजिएगा। 3 सब्जेक्ट छोड़ के सारा विषय दिल्ली सरकार के पास है। और इसी आधार पर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों का फैसला दिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा? स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? संविधान की आत्मा क्या कहती है? संविधान की आत्मा कहती है कि सर्विसेज एक चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए। किसको ट्रांसफर करना है, किसको पोस्टिंग करना है, चुनी हुई सरकार के पास रहना चाहिए यह अधिकार। आप बताइए, एक डॉक्टर अगर अच्छा काम नहीं करता है तो उसको हटाने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास नहीं। एक इंजीनियर अच्छा काम न करे तो उसको हटाने का, रखने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास नहीं। अगर एक IAS अधिकारी है, DM है, अगर वो अच्छा काम न करे तो उसको हटाने का, उसके खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार एक SDM के खिलाफ, DM के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को नहीं। तो सरकार किस लिए? फिर डेमोक्रेसी किस लिए? कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और मैं आज कह रहा हूं सुधांशु जी से, उठाकर देखिए अपना 98 का घोषणा पत्र, उठा के देखिए अपना 2003 का घोषणा पत्र, उठा के देखिए अपना 2008 का घोषणा पत्र, उठा के देखिए 2013 का घोषणा पत्र, उठा के देखिए 2015 का घोषणा पत्र। आप अपना घोषणा पत्र देखिए और पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगिए कि जितने भी आपके पूर्वजों ने घोषणा पत्र वो तैयार किया था जिसमें आप दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की वकालत कर रहे थे, मदन लाल खुराना जी हो, साहेब सिंह वर्मा जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, उन सब ने गुनाह किया था, अपराध किया था, गलती की थी। बोलिए, हाथ जोड़ के माफी मांगिए पूरे देश से। ठीक है, खाली जवाब एक दीजिए। अधिकार छीनना है, देश की सुधांशु जी। सरकार, एक राज्य सरकार का गला घोटना है। इसलिए कुतर्क पे कुतर्क, कुतर्क पे कुतर्क, ऐसे ऐसे कुतर्क जिसपे आपको खुद भी हंसी आए। सुधांशु जी, अजीब बात। गजब बेइज्जती है। सुधांशु जी, एक 3 सरकार मुद्दों पर चुनी वो हुई आपको सरकार प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, उसको संजय 2 जी करोड़ पूछ लोगों रहे ने हैं। चुनकर चलिए, मैं- अपना ठीक है। बहुमत दिया है। ठीक है, 3 चीजों पर, 3 चीजों पर सर, एक एक करके सबसे पूर्ण पहले राज्य बताइए, सरकार संविधान को- संशोधन कर रहे हैं आप, संविधान संशोधन कर रहे हैं और वो 2/3 मेजोरिटी के बिना नहीं होगा और ऑर्डिनेंस लाकर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। दूसरा उनका प्रश्न यही है कि क्या एक चुनी हुई सरकार को, जो उसका अधिकार है, किस बात की सरकार? फिर लोगों ने चुनकर बिठाया ना, किस बात की सरकार जब उनके पास कुछ पास ही नहीं दोनों होगा? बातों का जवाब दीजिए। यदि संजय जी की बात, हाँ, यदि संजय जी की बात में लेश मात्र भी है तो सुप्रीम कोर्ट को सिरे से खारिज कर देना चाहिए था अध्यादेश। कहता ना कि यह असंवैधानिक है, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकार के पास शक्तियां रहेंगी, संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत रहेंगी। अगर इनकी बात सच है तो झूठ पे झूठ बोलना यह होता है मान्यवर, कुतर्क पे कुतर्क। अगर आप इसको संविधान संशोधन मानता तो सर्वोच्च न्यायालय एक झटके में खारिज कर देता। संविधान संशोधन नहीं है, ये एक सामान्य है। दूसरा, चुनी हुई सरकार के बारे में लोग बहुत बात करते हैं। अंजना जी, पूछना चाहता हूं, चलिए दिल्ली में तो पूर्ण राज्य नहीं है, पंजाब में इनका पूर्ण राज्य है, बाकी जगहों में बताइए नगर निगम के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर कितनी जगहों पर इन लोगों ने दे रखी है? मेयर को पूछना चाहता हूं, तो नगर विकास मंत्री के हाथ में रहेगी, वो चुने हुए नहीं है नगर निगम। बताइए, कोई राज्य सरकार बताइए, चुनौती से मैं पूछता हूं, जो आके भाषण देने लगते हैं जहां पर, और जहां नगर निगम इनके विरुद्ध है वहां तो कर भूल ही जाइए उसके विरुद्ध क्या होगा जहां दूसरी पार्टी का नगर निगम है। इसलिए मान्यवर, किसी भी तो संविधान के 74वें संविधान संशोधन के बाद जो 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें एक है जिसमें नगर निगम या नगर पंचायत आती है, एक राज्य है और एक केंद्र है, इन तीनों के अधिकार अपने ऊपर वालों की द्वारा, एक्ट के द्वारा पारित शक्तियों से होते हैं। जैसे राज्य सरकार के किसी भी कानून को ओवर रूल नहीं कर सकता नगर निगम,
वैसे ही केंद्र सरकार के किसी भी कानून को ओवर रूल नहीं कर सकती राज्य सरकार। जो आपने सीए में किया था, खैर वो बात छोड़ दीजिए। हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आज के समय में आपने ये कहा कि आपको ये लग रहा है कि यह संविधान संशोधन था, तो राज्य केंद्र ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। न्यायालय ने तो इसको रिजेक्ट नहीं किया। परंतु अब एक बात आप ये बताइए मान्यवर, आपने 98 का जिक्र कर दिया, तो मैं दर्शकों को भी याद दिलाना चाहता हूं 93 से 98 दिल्ली में हमारी सरकार रही, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 98 से 2004 दिल्ली में कांग्रेस सरकार रही, केंद्र में हमारी सरकार थी। और 2004 से 13 तो चलिए ठीक है कांग्रेस की। ये बताइए कभी इतनी लड़ाई नहीं हुई हमारी और कांग्रेस में, ना कांग्रेस और आप में? क्यों? तब तो आप कहते थे इसलिए लड़ाई नहीं हुई कि सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी, और आज आजकल उनसे मिले हुए हैं जी। मान्यवर, हकीकत यह है कि संशोधन संविधान का विषय नहीं है। यह संविधान संशोधन मुद्दा नहीं, आपकी प्रवृत्ति में संशोधन की बात है। आपकी स्थिति यह हो गई है धुम धुम धड़म धड़ैया रहे, सबसे बड़े लड़ैया रहे, हर जगह के ऊपर केंद्र सरकार से झगड़ते रहना। अन्यथा 93 से 98 और 98 से 2004 तक की सरकारों में कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई हो तो यह बता दीजिए। और जब से आपको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो जो कुछ पंजाब में हुआ वो भी देश की जनता देख रही। आज हम उस विषय पर नहीं जाते, हम केवल दिल्ली तक अपने को सीमित रखते हैं। इसलिए जब आपने 98 का याद दिलाया तो मैंने ये भी याद दिला दिया। मूल कारण संवैधानिकता नहीं है, मूल कारण आपके मन की